गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव परमहंस जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए स्व अंतःकरण में आए हुए कुछ विचारों को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है, परम सद्गुरुदेव ने जो मुझे एक मार्ग दिया उसे मैं अपने संस्मरणों के रूप में रखूं। सन 2008 की बात है। मेरी माताजी सद्गुरुदेव परमहंस जी महाराज के आश्रम पर गई हुई थी। तो उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। कोई आजीविका का विशेष साधन नहीं था। विवाह भी हो चुका था। माताजी हर समय तनाव में रहती थी कि इसका जीविकोपार्जन किस प्रकार से होगा। लेकिन मैं जब भी समय मिलता परमहंस जी महाराज के आश्रम पर अवश्य जाया करता था। और कई कई दिन मुझे जाते हुए हो जाते थे। घर में पूछते थे कहाँ से आ रहे हो, तो मेरा एक ही जवाब होता, महाराज जी के वहाँ गया था। बल्कि कभी कभी वाद विवाद भी हो जाता था कि दिन भर काम नहीं करते हो, वहाँ जाके बैठे रहते हो, कुछ काम धंधा किया करो। तो इन्हीं सभी बातों से उद्वेलित मेरी माताजी परमहंस जी महाराज के पास गई और महाराज से कहा कि महाराज जी, इसका जीवन कैसे कटेगा, कोई आजीविका का विशेष साधन नहीं है। परम सद्गुरु महाराज की लीला को कौन जान सकता है। उनके ही पास में एक शिव जी और माँ पार्वती और गणेश का कैलेंडर लटका हुआ था। तो जिसे निकालते हुए महाराज जी ने कहा, लो, हम तो आपके लड़के से बहुत प्रेम करते हैं, शिव जी क्यों नहीं करते ये हम नहीं जानते। यह बात सन 2008 की है और वह जो कैलेंडर था वह सन 2007 का है। महाराज जी ने वह कैलेंडर माता जी को देते हुए कहा, ये शिव जी अपने लड़के को दे देना। माता जी ने कैलेंडर लिया। अब कहें कि विधाता ने एक संयोग रचा होता है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। उसी प्रकार से इसमें भी लीला रही। जैसे ही माता जी को कैलेंडर दिया गया तो उन्होंने नीचे तारीख वाली तारीख साइट को देखकर कहा, महाराज जी इसे काट देंगे। इतना कहना था। जो सद्गुरुदेव महाराज जी के करीबी हैं वो जानते हैं सभी कि उनको किस प्रकार का क्रोध आता था। और एकदम से नाराज़ होते हुए बोले, बुढ़िया भाग जा यहाँ से, हम तुम्हारे लड़के को शिव जी दे रहे हैं और तुम कह रही हो हम इसे काट देंगे, भाग जाओ यहाँ से। और वह कैलेंडर महाराज जी ने वापस ले लिया और माता जी को वहाँ से डांट डपट कर वापस घर को भेज दिया। संध्या काल को जब मैं अपने घर पहुँचा तो माताजी ने कहा, गिरीश, आज मैं महाराज जी के वहाँ गई थी
तेरे विषय में चर्चा की और महाराज जी ने कहा अपने लड़के को यह सिज्जी दे देना, लेकिन मैंने कहा मैं इस कैलेंडर को नीचे से काट दूंगी, तो मेरे लिए बहुत नाराज़ हो गए और मैं खाली हाथ घर वापस आ गई हूँ। अब तू कल जाना ज़रूर, आखिर क्या कारण हुआ, क्या मुझसे भूल हुई, इसे पूछ लेना। दूसरे दिन मैं महाराज जी के पास गया और महाराज जी तो अंतर्यामी थे, घटघटवासी थे, सभी कुछ जानते थे, लीला बिहारी थे। प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य रहता था। और बोले, पंडित कल तुम्हारी माँ यहाँ आई थी और हमने तुम्हारे लिए उन्हें सिज्जी को दिया, तो हमसे कहने लग गए हम इसे काट देंगे। लो आज तुम खुद आए हो, इसको ले जाओ और इसको अपने शयन कक्ष में लगा लेना। विवाह को भी मेरे 3-4 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं थी। तो सन 2007 का वह कैलेंडर था। सन 2008 में मुझे सदगुरुदेव महाराज जी ने वह दिया और इसके लगभग 10 महीने के पश्चात मुझे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। जिस कैलेंडर को मैं लाया, अपने शयन कक्ष में उसे लगाया और वह शिव और पार्वती का महाराज जी को दिया हुआ उपहार आज भी मेरे पास सुरक्षित है। और जो विधि परम सदगुरुदेव महाराज जी ने मुझे बताई थी, जिस विधि से उसके सामने खड़े होकर मैंने शिव का जप करना था, वह सब अभी भी अनवरत रूप से मैं कर रहा हूँ। ऐसे परम दयालु थे मेरे गुरुदेव, जिन्होंने शिव ही मुझे प्रदान किए। और आज उनकी लीला का मात्र शब्दों में ही मैं बखान किसी भी रूप में नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यह भी महाराज जी की ही प्रेरणा है। एक अंतर विचार है कि परम पूज्य सदगुरुदेव के द्वारा मेरे साथ जो भी लीला की गई, उसको मैं औरों के सामने भी रखूं, जिससे उस परम दिव्य शक्ति सदाशिव भोलेनाथ पर सभी का प्रेम बना रहे और धैर्य धारण करने की क्षमता मिले। संत हमेशा हमें यही शिक्षा देते हैं, बुरे समय में जिस समय कहीं से कोई मार्ग न दिख रहा हो, उस समय एकमात्र परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, सद्गुरुदेवाय नमः, परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि, तन्नो हंसो प्रचोदयात्। ओम सद्गुरुदेवाय नमः।